मेरा बेटा आज तक नहीं आया मुझे लेने। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री देवी की। उनके बच्चे छोटे थे, तभी पति दुनिया छोड़कर चले गए। सावित्री के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। घर में 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं था। ऐसे हालात में बच्चों की परवरिश में सावित्री देवी ने दिन रात एक कर दिए। घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा लगाया, दोनों बेटों को पढ़ाकर सरकारी अफसर बनाया। बेटों की शादियां कर दी। इसके बाद 2005 में बेटे ने मां को दुत्कार दिया। 17 साल से मां बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस रही है। यह कहानी वृद्धाश्रम में वक्त गुजार रही 70 वर्षीय सावित्री देवी की है। सावित्री देवी की आंखों में बेटों का जिक्र आते ही आंसू आ जाता है, गला रुंध जाता है। अपनी पीड़ा वे बताने लगती है। सब कुछ मानो चलचित्र आंखों के आगे घूम जाता है। बताती है, हम लोग उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले हैं। पति टिहरी में पुरोहित थे। अचानक उनकी मौत हो गई। तब दोनों बेटे और बेटी बहुत छोटे थे। घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। हम लोग टिहरी छोड़कर सीबीगंज में किराए के मकान में रहने लगे। बच्चों की शिक्षा और परवरिश के लिए घरों में जूठन धोए, झाड़ू पोछा किया, कपड़ों की सिलाई की, बच्चों की पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी। दोनों बेटे सरकारी अफसर बन गए। 2005 से मैं बेटों का इंतज़ार कर रही हूँ। कभी कोई मिलने नहीं आया। बेटी के पास जाने से भी लगता है डर। बेटे ने सावित्री को ऐसा जख्म दिया है कि वह टूट गई है। बड़ा बेटा शादी के बाद बहू को लेकर चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उसकी कहाँ पोस्टिंग है। छोटा बेटा भी अफसर है। उसने प्रेम विवाह किया। उसके बाद बहू ने दहेज का मुकदमा लिखा दिया। बहू ने मेरे ऊपर दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज किया था। मैं 5 दिन जेल में रही। पड़ोसियों ने जमानत कराई। सावित्री ने बताया कि वह कई साल शांतिकुंज हरिद्वार में रही। उसके बाद राजस्थान में एक आश्रम में सेवा की। सावित्री कहती है कि कोई मुझसे मिलने नहीं आता है। वे 2017 से वृद्धाश्रम में रह रही है। सावित्री की बेटी की शादी सीबीगंज में हुई है। बेटे और बहू की बेरुखी से सावित्री की दुनिया उजड़ गई है। अब वह बेटी के घर जाने से घबराती है। हालांकि उनकी बेटी अपनी मां से मिलने जरूर आती है। महत्वपूर्ण बात, यह भारत जैसे देश की विडंबना है कि जिस धरती पर माता पिता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसी धरती पर उनकी यह स्थिति दयनीय है। यह हमारे समाज की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। कुछ संभ्रांत परिवार के लोग अपने माता पिता को खुद ही वृद्धाश्रम छोड़ कर आते हैं, जबकि कई माता पिता ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी बुरी होती है कि उनको घर से निकालकर सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है।